आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो स्पेशली वेजिटेरियंस को बहुत पसंद आती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। मुझे भी ये सब्ज़ी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत फटाफट से बनेगी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कटहल की सब्ज़ी बनाने में कि अंदर तक वो जूसी नहीं बनते हैं, अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो ये आप देख के पता लगा सकते हो कि ये अंदर तक कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल जूसी, और जितने फ्लेवर्स हैं ना वो सारे इसके अंदर तक गए हैं। तो ये वाली रेसिपी ट्राई करना, घर वाली उँगलियां चाट जाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप हर बार इसी तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनाओगे। तो इस लाजवाब कटहल मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं कटहल। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कटहल लिए थे, जिसे मैंने कट कर लिया है। कटहल को काटने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम करना कि आप अपने हाथों में और अपने चाकू में, जिससे भी आप कट कर रहे हो, उनमें अच्छे तरीके से ऑयल लगा लीजिएगा। इसके बाद जब आप कटहल को कट करोगे ना, तो वो बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक आलू लिया था, जिसे मैंने छील करके और कट कर लिया है। दोनों को ही ना हमें थोड़ा बड़ा बड़ा रखना है, सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने दोनों को वॉश भी करके रेडी किया हुआ है। इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल डाला है। सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब लेंगे एक प्रेशर कुकर। आप चाहो तो इसे किसी पतीले में भी बॉईल कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वहीं प्रेशर कुकर में ये फटाफट से हो जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पक जाता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले पानी डाल दिया है। पानी आप इतना डाल दें कि आपकी कटहल आराम से डूब जाए पानी में। इसके बाद कटहल डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे एक प्रेशर आने तक पका लेना है। तो कटहल अच्छे तरीके से बॉईल हो गए थे। इसके बाद मैंने इसका प्रेशर ख़त्म होने तक वेट किया और अब कटहल तैयार है। चलिए अब लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हमें डालना है सरसों का तेल। 1 बड़ा चम्मच लिया है। आप कटहल की सब्ज़ी को ना सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि जो टेस्ट आपको सरसों के तेल में मिलेगा वो आपको दूसरे तेल में नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप जो खाते हो फिर आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हमें इसमें कटहल और आलू डालने हैं, जिन्हें हमें बॉईल करके रखा हुआ था। और इसके बाद हमें इसमें अच्छे तरीके से भून लेना है। आराम से भूनिएगा। थोड़ा-सा हमें इसमें कोटिंग आने देनी है, ताकि एक बढ़िया सी इसके ऊपर लेयर आ जाए। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा आपकी सब्ज़ी में। और क्या है ना कि अगर बाद में आप मसालों के साथ कटहल और आलू को भूनोगे ना, तो वो अच्छे से भूनते नहीं हैं, तो ऐसे में सब्ज़ी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए अलग से आप कटहल और आलू को अच्छे तरीके से बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए, यानी कि बढ़िया तरीके से भून लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कटहल और आलू जो है वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से बढ़िया सी गोल्डन कोटिंग आ गई है। तो ये हमारा तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं और चलिए फटाफट से अब हम बनाएंगे अपना सब्ज़ी के लिए मसाला, मतलब मसाला हमें भुनना है। तो आज ना मैं ये सब्ज़ी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, बहुत ही फटाफट से बन जाएगा। आप सेम काम कढ़ाई में भी कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ बनाओगे तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। वैसे प्रेशर कुकर में भी ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनेगी और टेस्टी भी बहुत बनेगी, तो ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले मैंने इसमें तेल डाला है, सरसों का तेल ही लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो गया, इसमें मैंने 1 चम्मच पचफोरन लिया है। पचफोरन का ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हींग ऐड करेंगे 1 चुटकी और 1 मैंने तेज़पत्ता लिया है। इसके अलावा आप दूसरे खड़े मसाले डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसके बाद ना मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। कटहल की सब्ज़ी में प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो प्याज थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। प्याज को ना हल्का-सा गोल्डन होने तक भून लेना है, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट। तो मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला था और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी, और जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। कटहल की सब्ज़ी में ना टमाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हो तो 1 ही लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए हल्का-सा भूनेंगे, इसके बाद इसमें मसाले और नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, किचन किंग मसाला 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम रख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और बस सारे मसालों को डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपका लो टू मीडियम पे रहेगा और इसी फ्लेम पर आपको मसालों को अच्छे से भुनना है, क्योंकि चाहे कटहल की सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे नॉर्मल सी ही सब्ज़ी क्यों ना बना रहे हो, जब तक आपके मसाले भुनेंगे नहीं तब तक उनका टेस्ट नहीं आएगा। तो आराम से भुनिएगा। अगर आपके मसाले थोड़ी सूखे लगने लगे तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी भी डाल सकते हो।
और बस मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे, इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हमें इसमें भुने हुए कटहल और आलू डाल देने हैं और उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करके भून लेना है, ताकि कटहल और आलू सारे फ्लेवर्स अच्छे से ले लें। इसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। पानी आप उस अकॉर्डिंग डालिएगा जिस अकॉर्डिंग आपको सब्जी की ग्रेवी रखनी है। अगर आप ड्राई बनाना चाहते हो तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम रख सकते हो, और ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। और बस इसका ढक्कन लगा करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 प्रेशर आने तक पका लेंगे। मैंने 2 प्रेशर तक पकाया था। और बस ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, कटहल की सब्ज़ी जब भी आप बनाएं ना, तो कोशिश करिएगा कि आप ताज़े कटहल ही लाएँ मार्केट से, तभी उसका टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। गरमा-गरम आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय करोगे। इवन हमारे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो हमारे घर पे धुसका जो बनता है, झारखंड की एक बहुत स्पेशल रेसिपी है, या पूरियों के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपने कभी ट्राई किया है? मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कटहल की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है। मतलब बाहर से तो दिख ही रही है, अंदर से अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, इसके सारे फ्लेवर्स आपको अंदर तक दिख रहे होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी है और इतना टेस्टी है ना कि एक बार ट्राई कर लोगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाओगे और हमेशा इसी तरीके से बनाओगे। तो एक बार इस तरीके से आप ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है ना, वीडियो में आपको थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलूँगी आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।